नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। माह रमज़ान की आमद, बाजारों में रौनक। कल यकम रमज़ान, लोगों को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। शैडो कैबिनेट पर उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर की सख्त तनकीद, कहा ये अवामी हुकूमत है। असम्बली का स्पीकर फैसला करेंगे कि क्या गैर आईनी और मुल्क दुश्मन है। सलमान सागर। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा यकीन है कि अगले कुछ महीनों में रियासती दर्जा बहाल होगा। तनवीर सादिक का दावा। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बहाल, मुसाफिर गाड़ियों को चलने की मिली इजाजत। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, माह रमज़ान के मुकद्दस महीने का असल मकसद मुसलमानों की बहसीत उम्मत इस्लाह और तरबियत करना है। रमज़ान मुसलमानों की रूहानी और दीनी तरबियत का महीना होने के साथ साथ ये इस्लामी इज्तिमात, इस्लामी तहजीब और सकाफत, परहेजगारी के शानदार मुज़हरे का भी एक बेहतरीन मौका होता है। रमज़ान की आमद के साथ ही मुस्लिम आबादियों में बाजारों समेत गली कूचे, महल्ले और मसाजिद पुरनूर हो जाते हैं। इस महीने के लिए मुसलमान दीनी नुक्ते नज़र से इस्तकबाल रमज़ान की तैयारी के साथ साथ अपने साथ सहरी व इफ्तियारी के लिए ज़रूरी एशाई खुर्दनोश और घरों की साफ़ो सफाई और सजावट का भी एहतमाम करते हैं। अक्सर लोग इस मुक़द्दस महीने में अपना अक्सर वक्त इबादत में सर्व करते हैं और साहिब सरवत लोग इस महीने में भरपूर सदकात करते हैं ताकि मुस्तहक लोगों की मदद हो सके। खुदा सवाल के तौफीक दू सारनी रोज़ रोज़ ईमान पन्निस थप कर गलत काम न कर रुस काम कर गो मुसलमान तमि खु माह मुबारक आम तथ पे तमाम मुसलमान कर अगर कुछ कह अत लायक कि तमिस गन क्या तम पे मुसलमान मदद कर तिम पैरवी कर। अगर तम गई दिन क्या अल्लाह ताला बख्शन कि ज़कात हसा गई दी सो ज़कात तीनी खतर आमत, तम आम इंसान खतर आमत सह गो मुसलमान बे रोज दिन सारे खुद बोड़ बार मकसद थी। सबसे मुबारक है सबको। पहले मेरा बहुत शौक है बेचने का, ये अपना मेरा दिली शौक है देने का। ये तो मैं ड्राई फ्रूट के साथ करता हूँ। ये मेरे बहुत अच्छा लगता है खजूर बेचना। मैं हर साल बेचता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है बेचने का। पानी बिल्कुल जनरल रेट रखी है, कोई ज़्यादा ये नहीं रखा है, कोई लूटने वाला काम नहीं रखा है। जैसे हमारे पास ये 150 रुपये किलो है, 300 रुपये है, 600 रुपये है, 700 रुपये है। तो गिरी भी है, अच्छी वाली गिरी है। जैसे ये अंजीर आया, वाइट वाला आया हुआ है इधर। वहीं माह रमज़ान की तैयारियों के सिलसिले में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक अहम मीटिंग तलब की और कहा कि कल से मुक़द्दस महीना शुरू हो रहा है और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो लोगों को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम करे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने तमाम महकमों के सरबराहान को इफ्तियार और शहरी के अवकात में मुनासिब बिजली की फराहमी, पानी की फराहमी, राशन, ट्रैफिक के हमवार ज़ाब्ते और सफाई की बेहतरीन खदमात के हवाले से हिदायत जारी की। रमज़ान का पाक महीना शुरू होगा, हम रोज़ा रखना शुरू करेंगे। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हम तमाम वो फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचा पाएँ जो पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। इस सिलसिले में आज मीटिंग हुई, हर महकमे का जायज़ा लिया गया और वाज़िया सबको हिदायत दी गई कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो बिजली के सप्लाई में हो, ख़ासकर सहरी और इफ्तारी के वक्त, पानी के सप्लाई में, राशन के सप्लाई में, सफाई, इसी तरह सैनिटेशन, ट्रैफिक, इन सब चीज़ों के हवाले से अफसरों से बात हुई और उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत के तरफ से तमाम ये इक़दाम जो हैं ये उठाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ज़ाफ़रानी पार्टी हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए शोडो काबीना तश्कील दे रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि माजी में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर पर हुकूमत की है और अब वक्त आ गया है कि मुंतखब हुकूमत लोगों की खिदमत करे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे मुल्क में शोडो काबीना का कोई इंतज़ाम नहीं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सहाफ़ियों को बताया कि हमने अपने लोगों से जो भी वादा किया है
उससे पूरा किया जाएगा और हुकूमत इस पर कायम है। दरी असना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से मुलाकात की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आइंदा बजट इजलास से मुतल्लिक बातचीत पर तवज्जो मरकूज की गई, जो 3 मार्च को शुरू होने वाला है। अब कैबिनेट एक ही है। यहाँ हमारे मुल्क में शैडो कैबिनेट का कोई सिलसिला है नहीं। बीजेपी ने अभी तक तो अपनी हुकूमत चलाई यहाँ पे, अब लोगों की हुकूमत चलेगी। इसमें किसी शैडो की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों की जो है उम्मीदों को पूरा करने का हमने वादा लिया हुआ है और इंशाल्लाह उस वादे पे कायम रहेंगे। ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सलमान सागर ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि जाफरानी पार्टी अवाम को गुमराह करने के लिए गलत बयानात दे रही है। सलमान ने कहा कि ऐवान में गैर आइनी मुल्क मुखालिफ और गैर जमहूरी करारदादों और बिलों को मुस्तरद करने की जिम्मेदारी असम्बली के स्पीकर की है। सलमान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक और जो क्वालिफिकेशंस होगी किसी बिल को पेश करने में, वो स्पीकर सब देख लेंगे। उसके लिए स्पीकर है हाउस में, वो कानून देखते हैं। वहाँ एक टीम बैठी है कानूनदानों की, जो बिल टेबल करने के टाइम देखते हैं क्या है। उसके बाद लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है, जो इंश्योर करते हैं कि ऐसी कोई बिल ना आए जो खुदा न खास्ता एंटी नेशनल हो। तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए और सनसनीखेज बनाने के लिए लोग बोलते रहते हैं, हमें उसका कोई ये नहीं। आप बहुत सी चीज़ें यहाँ हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। बेशक अगर कोई बात खिलाफ भी करते, लेकिन आज़ादी से बात करने की आज वो नहीं है। आज लोग डर के करते हैं। मसा आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं। उन ताकतों के खिलाफ आपने देखा कोई बोलता है जिनके पास पावर है उन चीज़ों की, लॉ एंड ऑर्डर जिनके पास, उनके खिलाफ कोई बोलता है? मीडिया बोल पाते उनके खिलाफ? नहीं। अभी भी वो डर उनके लिए बराबर है। उन एजेंसीज़ का, उन इदारों का, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है, वो तो अभी भी अपना दबाव रखे हुए हैं। उसके बोलने की आज़ादी नहीं है। मिला जुला के अब इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही आते हैं, उनको तनकीद करते हैं। तो वो उमर साहब ने सही कहा है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जो गैप है ये हम ब्रीच करें। वही सीनियर लीडर और रुकन असम्बली तनवीर सादिक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी आपस में मिले हुए हैं और वो हुकूमत को लोगों का कोई काम करने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को अगले कुछ महीनों में बहाल किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तब प्लान बी और प्लान सी के बारे में सोचा जाएगा। उन्होंने कहा कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और वो हमें लोगों का कोई काम करने नहीं देते। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये जो असेंबली है, जिस तरह स्पीकर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग ली कि हर एक जो पार्टी है वो अच्छे से काम करे, बजट पेश होगा, लोगों की बहबूदी के लिए होगा। ये असेंबली में बहुत सारे सवाल उठेंगे। 90 एमएलए, अब तो 88 है, 88 एमएलए के सवाल उठेंगे और वो लोगों के सवाल हैं। अगर कोई उसमें अड़चन लाता है, रुकावट लाता है, तो वो लोगों के खिलाफ होगा। तो मेरी भी मोतबाना गुजारिश होगी इन सब लोगों से जो अपोजिशन के हैं कि हाउस को अच्छे से चलने दे। पूरा 40 दिन का सेशन है, उस सेशन में लोगों की बातें उठेंगी, लोगों के मसाइल उठेंगे। बजट में बहुत चीज़ें लोगों के हित में आएंगी, या जो गवर्नर एलजी एड्रेस होगा उसमें। तो कोशिश तो यही होगी इस असेंबली से कि लोगों के जो 10 साल का जो वैक्यूम है उसको किसी तरीके से हम फिल करें। हम चाहते हैं एक जमहूरियत में जो अपोजिशन का रोल है, उनका बिल्कुल ये रोल है कि गवर्नमेंट को आंसरेबल बनाए, अकाउंटेबल बनाए, और उनका वो जमहूरी हक है। लेकिन उस जमहूरी हक को वो इस्तेमाल करके अगर असेंबली को किसी तरीके से दरहम बरहम करते हैं तो वो प्रॉब्लम है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा 2 रोज बाद आज ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बहाल कर दी गई है और इस दौरान पहले मुसाफिर बरदार गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। याद रहे कौमी शाहरा को रामसू और काजीगुंड के दरमियान बर्फ जमा होने और नाश्तरी और नवयोग टनल के दरमियान चट्टाने और मिट्टी के तूदे खिसक आने की वजह से 27 फरवरी को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि कौमी शाहरा पर मुसाफिर बरदार यानी छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया।
पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।